अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सुन रहे हैं नई सुबह की जानिब से क्वालिटी टाइम। तो जी कैसे हैं आप तमाम लोग, और हम लोग आप लोगों के टाइम को बनाते हैं क्वालिटी टाइम, और आप लोग सुनते हैं इस शो को अक्सरज़ादा और फायजा मुगल के साथ। जी तो कैसे हैं आप तमाम लोग, और क्या चल रहा है आप लोग की जिंदगियों में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे और अपनी मसरूफियात को और अपनी इंजॉयमेंट को गुजार रहे होंगे बड़े मजे से। सो जी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं फेसबुक के जरिए भी कि आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग का हमारा शो कैसा लग रहा है। आप लोग हमारी जो ब्यूटी टिप्स अप्लाई करते हैं वो आप लोगों के लिए कारामद साबित हो रही है कि नहीं, और इसके अलावा पजल्स जो आप लोगों को बताए जाते हैं उनसे आपके जहन की एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं। तो लिसनर्स क्यों आप लोग खामोश बैठे हैं? अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा बोल देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम अपने लिसनर्स के कमेंट शामिल करेंगे और बताएंगे जो नहीं सुनते उनको कि भाई हमारे लिसनर्स कितने अच्छे हैं और हमें कमेंट्स करते हैं और हमें याद रखते हैं, वो हमसे बात करते हैं। अच्छा लगता है कि अगर आप लोग के कमेंट्स आते हैं और आप लोग की बातें जब हम सुनते हैं और उनको यहाँ पे बताते हैं, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है सुनने वालों से भी कि वो कमेंट करें। उनको तो भाई उन पे तो ये फर्ज कर देना चाहिए कि भाई वो कमेंट करें, और जो नहीं सुनते प्लीज आप लोग बस खामोशी से सुन के चले जाते हैं। अगर आप लोग हो सके तो 1 मिनट का ही तो कमेंट होता है, वो भी कर दिया करें, बस नाइस लिख दिया करें उसमें। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को जैसा आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं वो दीजिए। और मैंने सोचा कि आज अपने लिसनर से थोड़ी ज्यादा बातचीत की जाए और उसके बाद फायजा को बुलाया जाए, लेकिन ज्यादा देर हो गई है, मैं फायजा को इतना इंतजार नहीं कराऊंगी, उन बेचारे को इतना परेशान नहीं कराऊंगी। तो जी उनको बुलाते हैं, उनको वेलकम करते हैं और फिर अपने शो का बाकायदा आगाज भी करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम फायजा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आज तो आप बहुत पुरजोश लग रही हैं। जी जी बिल्कुल, कभी कभी तो पुरजोश होना पड़ता है ना, क्या करें, लिस्टर्स को भी तो जगाना पड़ता है ना, हमारे जो सोए हुए लिस्टर्स हैं। ओहो, और मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली इसी दुआ और यकीन के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशियां बिखेर रहे होंगे और खुशबाश होंगे। तो जनाब, लवली पीपल ऑफ द लवली कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, कैसे हैं आप? आपके अहवाल, आमाल और एहसासात जो बहुत कुछ बयान कर दिए अक्सर ने, और जो रह गए वो मैं बयान कर दूंगी। बताइए जनाब, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है, और कहाँ गुम है हमारी तमाम यूट्यूब फैमिली, हमारे सुनने वाले और नहीं भी सुनने वाले? जी तो जनाब, हो जाइए तमाम लोग बी रेडी, क्योंकि जिन जिन की है इस पूरे वीक में बर्थडे उनको मैं कहूंगी मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, मिस अक्सर ज़्यादा की तरफ से भी है। और जिनकी है इस पूरे वीक में वेडिंग एनिवर्सरी, उनके लिए जी कैसी गुजर रही है? शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कबारा, ऐसे ही होता है। और जो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कोई नया काम, कोई नई उड़ान, कोई नई काविश, तो उन सबके लिए उदास होने की कोई बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और ये लर्निंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता जनाब। तो आप सब मुझे बताएंगे किस किस की है बर्थडे और किस की है मैरिज एनिवर्सरी, और कौन शुरू कर रहा है कोई नया काम, क्योंकि हम हैं आपके साथ और ये रेडियो है, रेडियो सबका साथ। अच्छा जी मिस उदास, तो आप मुझे बताइए कि पिछले शो में तो आप थी उदास, लेकिन आज के शो में आप काफी एनर्जेटिक नजर आ रही हैं, तो आपकी उदासी खत्म हो गई? आज आपका मूड कैसा है? आज तो माशाल्लाह साहब बहुत सुपर कूल है मेरा मूड, और बहुत सारी बातें करनी है अपनी यूट्यूब फैमिली से, क्योंकि पिछली मर्तबा मैं बहुत उदास थी, तो बहुत कुछ मैंने मिस किया, और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी मैंने बहुत मिस किया और उनकी बातें भी बहुत ज्यादा मिस की। तो मैंने आज सोचा कि आज सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो जैसे कहते हैं ना कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, और बस इससे आगे कुछ नहीं। तो जनाब बस आज सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के साथ गॉसिप्स करने का बहुत मूड है। तो अनारकली डिस्को नहीं जाएगी? अनारकली रेडियो सबका साथ आ गई, बस वही कब। ये बहुत अच्छी बात है। सो
और बताइए, मेरे लायक कोई सवाल, कोई तो जवाब? अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अक्सर से सवाल ना करूं? ये तो बहुत बुरी बात होगी। तो आज जनाब मिस उदास और अनारकली और फायजा मुगल अक्सर ज्यादा से ये सवाल करती हैं कि अक्सर ज्यादा जिंदगी क्या है। हाँ, क्या सवाल किया है आपने! अरे वाह, जिंदगी तो वो है जो हम जी रहे हैं। जो लोग अक्सर गुजारते हैं। बिल्कुल। जी जी। हाँ, जिंदगी आपने कहा वो है जो आप जी रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कोई और जिंदगी होती है क्या? सभी जिंदगी जीते हैं, इसको ब्रीफ करें कि जिंदगी क्या है। भाई, जिंदगी किसी के लिए नेमत है, तो किसी के लिए आजमाइश है। तो किसी के लिए इसमें खुशियां होती हैं, किसी के लिए दिन होता है, किसी के लिए रात होती है जिंदगी में। सबकी अपनी एक अलग अलग इसमें क्या कहते हैं पहचान है, सबके लिए अलग अलग इसकी अहमियत है। तो बस यही होती है जिंदगी, और एक ना एक दिन बस ये खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर मौत। मौत के बाद फिर एक जो जिंदगी होती है वो हमारी परमानेंट लाइफ होती है, जिसे हम आखिरत कहते हैं। तो जो दुनियावी जिंदगी होती है वो तो कुछ अरसे के लिए होती है। तो वैसे मेरा ये मानना है कि ये हमारे लिए एक नेमत है, और अगर जो है हम इसे आजमाइश के तौर पे गुजारेंगे तो डेफिनेटली आजमाइश होगी, लेकिन ये हमारी नेमत है क्योंकि इसमें खुशियाँ भी आती हैं, और इसमें हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत गम वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन वो सब एक, हमने परसों बात की थी अपने शो में एक मौसम वगैरह की, जो हम बात कर रहे थे उदासी के ऊपर। तो जिंदगी में भी ये जो गम है वो भी अपने अपने मौसम पे आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जिंदगी की छोटी सी एक मुख्तसर सी तारीफ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अक्सर ये जिंदगी हम सबको एक ही बार मिलती है, इसी में हम जीते हैं, इसी को गुजारते हैं, इसी में हंसते हैं, रोते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, निभाते भी हैं, और रिश्तों को सताते भी हैं, और रिश्तों से उकताते भी हैं, और रिश्तों से कभी कभी तो मुंह भी छुपाते हैं, और रिश्तों से कभी कभी भाग भी जाते हैं। तो कितना अफसोस होता है ना कि जब एक ही जिंदगी मिली होती है और उसको हम ऐसे वेस्ट कर दें। जैसे कंप्यूटर की, मोबाइल की कोई फाइल है, वो हमें जरूरत नहीं है तो हमने उसको डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ लोग तो इस लाइफ को डिलीट भी कर देते हैं। तो अक्सर क्या ऐसा करना सही है? जी फायजा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा होता है। और ऐसा उन लोगों की जिंदगियों में होता है जो अपनी जिंदगी से बेजार होते हैं, यानी जिनका कोई मकसद नहीं होता। अब देखिए, अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी जो दी है, तो इसमें हम मकासद भी तो अपने लिए खुद प्लान करते हैं ना। अगर हमें दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो हम मकासद उसके लिए प्लान करते हैं, ठीक है। और उसके यानी कि जब हम होश संभाल लेते हैं, हम जब लाइक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से लेके जवानी तक तो हमारे पेरेंट्स हमें डील कर रहे होते हैं ना, लेकिन जवानी के बाद फिर सारी चीजें हम लोग खुद देख रहे होते हैं। तो उसके बाद उसके लिए मेहनत करना, जद्दोजहद करना, वो हम सब खुद करते हैं। लेकिन अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए यही हल बचता है कि हम अपनी जिंदगी को डिलीट कर दें, यानी हम उससे बेजार आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम कहते हैं ना टेंशन आ रही है, देखिए टेंशन बिल्कुल आती है जिंदगी में। ये नहीं कह रही कि हमेशा सब खुश होते हैं या हमेशा जिंदगी जो है वो खुशी ही लेकर आती है, लेकिन अक्सर पता है क्या होता है कि टेंशन ना हम खुद क्रिएट करते हैं। वो कैसे कि एक हमने बात की थी वक्त की पाबंदी पे, ठीक है ना। अब अगर मैं आज का काम कल पे छोड़ दूं और कल का काम मैं परसों पे छोड़ दूं, और एकदम से मेरे ऊपर प्रेशर आ जाए कि जी ये काम तो आपने मुझे आज के आज करना है, तो मैं तो बोलूंगी भाई इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है ना भाई। तो ये जो सिचुएशंस है ना, ये हम खुद क्रिएट करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो बुरा भला कहते हैं, किसको ब्लेम किसको करते हैं? जिंदगी को। तो यही सारी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों की वजह से अपनी जिंदगी को ब्लेम करना पड़ता है। बेचारी जिंदगी जो है वो कहती है कि भाई मेरा क्या कसूर है, तुम्हें एक चीज मिल गई और तुमने उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जिंदगी कोई इंसान तो है नहीं जो खुद क्रिएट भी करे, सब कुछ खुद करे, और हम इंसान जो है ना प्लेट में बस खा लें। तो एक्चुअली पता क्या है कि हम लोगों को ना बस
हम कहते हैं कि कोई और करे और मजे हम लें, तो बस इस वजह से जो है ना थोड़ा सा हम इस चीज में पीछे रह जाते हैं। ऐसा ही है, हम लोग ना पकी पकाई देख पे दम देने वाले हैं। हम लोग जिंदगी में खुद कुछ नहीं करना चाहते, बट ये चाहते हैं कि जो भी अच्छा काम हो उसमें नाम हमारा हो, और जो बुरा हो उसमें दूर दूर तक हमारा नामो निशान कहीं नजर ही ना आए। सही कह रही है। लेकिन हर बंदा पता है क्या सोचता है कि यार बस मैं आगे चले जाऊं, ये वाला बंदा पीछे रह जाए। कंपटीशन बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में ये तो नहीं कि आप अपने बराबर के बंदे को ही धक्का दे रहे हैं कि जी मैं इसको पीछे कर दूं, जबकि किसी को पीछे करना तो हमें नहीं कहा गया ना कंपटीशन में, ठीक है ना। लेग पुलिंग का तो नहीं कहा गया, बिल्कुल लेग पुलिंग करो खुद आगे जाने के लिए। लेकिन ये होता है ना, कंपटीशन तो कंपटीशन है, सभी ने करना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि कंपटीशन अगर करना है ना तो अपने एक्सटर्नल का और अपने इंटरनल का करो। अपने आप को बेस्ट इंसान बनाओ, बेस्ट रोल मॉडल बनाओ, ताकि लोग आपको देखकर कुछ सीख सकें। सही, गुड। अच्छा फायजा, सीख से मुझे याद आया कि आज आप हमारे लिए ब्यूटी टिप्स लेकर आई हैं या बस ऐसे ही सिखा के चली जाएंगी, जिंदगी का पार्ट पढ़ा के चली जाएंगी? हैं नहीं, अच्छा ऐसे कैसे, उसके मैं आऊँ लाइफ का पार्ट पढ़ाऊँ और चली जाऊँ और आप लोगों को ब्यूटी टिप्स बिल्कुल ना बता के जाऊँ। लेकिन हाँ, ब्यूटी टिप्स की जगह आज मैं ब्यूटी हैक्स लेकर आई हूँ, और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो है एलोवेरा। और आप लोगों के लिए इल्तमास है कि मैं सन टैन का इलाज भी लेकर आई हूँ, और जो नकल्स आप लोगों के ब्लैक हो जाते हैं ना, मैं उसके लिए भी जबरदस्ती रेमेडी लेकर आई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस मोमेंट हम चलते हैं अपने पहले लाइव हैक की जानिब। तो सबसे पहले, अब जैसे शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, अच्छा आपने कोई शादी अटेंड की है? नहीं अभी तो नहीं की, लेकिन नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अच्छा पता क्या, मेरी स्किन ऐसी है कि जब भी मैं मेकओवर के बाद मतलब इस तरह के मौसम में बाहर जाती हूँ ना, तो मेकअप जो है वो बस बहने की कगार पे होता है, लेकिन उसको मैं एक अल्टीमेट सॉल्यूशन से सेट करती हूँ। और उसके बाद तो जब तक मैं घर आके क्लींस ना कर लूँ, मेरा मेकअप कहीं नहीं जाता। और वो इतना अल्टीमेट सॉल्यूशन है ना कि बस वाओ, जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छी चीज होगी। अच्छा आपने करना पता क्या है, आपने एलोवेरा जेल लेनी है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको आइस क्यूब में डालकर, आइस क्यूब शीट जो होती है उसमें डालकर उसको फ्रीजर में रख देना है। ओके ठीक है। उसके बाद आपने जब भी कहीं जाना है, अपने पर्स में वो आइस क्यूब स्प्रे वाली बोतल में डाल के उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के आपने रख लेना है। ओके हो गया। जब भी आपको कभी भी फेस पे स्वेटिंग हो, स्प्रे वाली बोतल निकालिए, अपने फेस पे स्प्रेड कीजिए हल्का सा, और टिश्यू से टैप कीजिए, और वहीं के वहीं एलोवेरा जेल की मदद से आपकी स्वेटिंग रुक जाएगी। आपका मेकअप भी कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा, मतलब बेस भी आपकी बिल्कुल स्टक हो जाएगी। जबरदस्त। तो है ना ये जबरदस्त की रेमेडी। बिल्कुल 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 भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हमारी जो यानी कि दुल्हनों के साथ जो लड़कियां जाती हैं, या फिर लाइक जिनको बहुत शौक होता है कि भाई हम लोग का जो मेकअप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो खराब ना हो, एटलीस्ट रुखसती होने तक तो और जिनको पिक्चर्स वगैरह का बहुत शौक होता है, तो मैं समझती हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छी टिप है ये। बहुत जबरदस्त है। अच्छा और तो और आप ये देखें कि मेरा जो सेकंड हैक है वो भी कुछ इसी से रिलेट कर रहा है। देखें, और इससे एक और फायदा है कि हमारी जो दुल्हन है ना, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा है। अक्सर दुल्हनों को मेकअप फट जाता है। फायदा तो हाँ, दुल्हनों को मेकअप फट जाता है, तो बेस फट जाता है। हाँ बिल्कुल। अक्सर जो मेरा सेकंड हैक है ना, वो भी इसी से रिलेट कर रहा है। आपने ये आइस क्यूब बना लिए जब एलोवेरा जेल के, तो आपने क्या करना है कि देखिए, हम फर्स्ट डे तो शैम्पू करते हैं, सेकंड डे अगर हमारे पास शैम्पू करने का टाइम नहीं है, लेकिन हमारे जो बाल हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीजी हेयर्स हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन ही उनकी अच्छी नहीं, लुक ही उनकी अच्छी नहीं आ रही होती है, एक चिपचिपी सी ऑयली सी लुक आ रही होती है। तो अगर हम यही स्प्रे थोड़ा सा अपने बालों के ऊपर कर लें और उनको जरा ड्राई होने तक
छोड़ दें और फिर उनमें कॉम करें, तो आप खुद इमेजिन कर सकती हैं कि क्या जबरदस्त वेव आएगी इसी एलोवेरा जेल की मदद से। वाह, जबरदस्त। क्योंकि ये एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है कि अगर इसको हम डायरेक्टली भी अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये हमारे स्वेटिंग वाले तमाम पोर्स को क्लोज कर देता है। जब स्वेटिंग ही नहीं रहेगी, चाहे वो सर की स्किन में हो या चाहे आपकी फेस की स्किन में हो, जब स्वेटिंग ही नहीं रहेगी तो आप सोचेंगे फिर स्वेटिंग आने का कहाँ से कोई हल निकलेगा। तो मेरा थर्ड लाइफ है, चलो मैं उसकी जानिब अक्सर। मुझे पता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल सही बात है अक्सर। ये आपको पता है ना कि इस मौसम में हमारे बाल कितना झड़ते हैं। बहुत बाल झड़ते हैं, और तो और अजीब सी, एक ही बार अगर कॉम करो ना तो इतने सारे बाल उतरते हैं। तो अगर आप हाफ कप मिल्क लें, ठीक है, और उसी हाफ कप मिल्क को अपने बालों में नहाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप लगा लें। हाफ कप मिल्क वो पूरा आपके बालों में जो है ना अब्सॉर्ब हो जाएगा और ड्राई होने तक आप उसको छोड़ दें। एटलीस्ट आप 1 मंथ ये फॉर्मूला करके देखें, ओनली मिल्क। आप देखेंगे कि आपके बालों में ना एक वेव भी आ गई है, लेंथ भी आपके बालों की बड़ी हो रही है और बाल टूटना भी खत्म हो गए। वाओ, देखें, दूध ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि लगाने के लिए भी बहुत मुफीद है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चले, अब मेरा 4 लाइफ हैक जो है वो भी मैं आपको बताए चलूं। आपने क्या करना है कि जो आपके ये नकल्स जो होते हैं, एल्बो के, नी के, ये अगर ब्लैक हो जाते हैं तो आपने इनके ऊपर क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, हनी लेना है। मुल्तानी मिट्टी 2 टेबल स्पून, हनी 1 टेबल स्पून और उसमें एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। तीनों को पेस्ट बनाना है और जहाँ जहाँ ये आपके नकल्स जो हैं ये ब्लैक हो गए हैं, इन पे आपने लगाना है। एटलीस्ट आप 1 वीक में 3 बार ये अप्लाई करेंगी ना, इसकी एप्लीकेशन करेंगी, तो आपके नकल्स जो हैं वो दोबारा अपनी नॉर्मल स्किन में वापस आ जाएंगे। इनके ऊपर से ये जो ब्लैक स्किन है ना, ये सारी ही ड्राई होके उतर जाएगी। तो हुआ ना कितना जबरदस्त सा फॉर्मूला। और हनी की वजह से आपकी स्किन टाइटन भी हो जाएगी और ब्राइटन भी। जबरदस्त, जबरदस्त है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। तो अक्सर क्या ख्याल है, मैंने तो जी 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 मेरी बात सुने। देखिए, आपने बिल्कुल रिलैक्स भी किया और आपने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई। और मेरी लिसनर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनको अप्लाई कीजिए और अपना प्यारा सा फीडबैक मिस फायजा को दीजिए, है ना भाई? मिस उदास को नहीं, लेकिन आज ये नाम आप पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। आज हम आपका नाम रखते हैं मिस एनर्जी और मिस अनारकली। ओह वाओ, व्हाट अ लवली नेम। मैं अपनी तमाम YouTube फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपको इनमें से कोई भी नाम जबरदस्त लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके जी, सो और लिसनर्स मेरे लिए भी कोई अच्छा सा नाम सोच के बता दीजिएगा, ताकि, क्योंकि फायजा तो नहीं रखेगी, मुझे खुद ही रखना पड़ेगा आप लोगों की मदद से। ओके नहीं, हम आपका नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपका नाम ना रखें। हम आपका नाम रख अभी नहीं। देखिए फायजा, ये आप इस तरह के नाम ना ही रखें तो बेटर होगा। आप जो है ना दूसरे शो में पहले सोच के आइएगा, फिर मुझे ऑफ ईयर बताइएगा, फिर उसके बाद मैं आपको इजाजत दूंगी कि जी आपने ऑन ईयर रखना है कि नहीं रखना। ओके जी, यूट्यूब फैमिली, आप देखें कितना जुल्म होता है मेरे साथ। मेरे नाम ऑन एयर रखे जा रहे हैं और मैं ऑफ ईयर रखूं। चले, आप जो है देखिए, आपके मैं हमेशा अच्छे नाम रखती हूँ, ठीक है ना? मैंने कभी आपके मिस शार्प और मिस डेंजरस और मिस खतरनाक ये सही नाम मैंने कभी नहीं रखे। ओके जी, हम लोग की बातें तो यूट्यूब फैमिली, ये तो हमारी खट्टी मीठी सी नोक झोंक है, ये तो चलती रहेगी।
बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं मिस अक्सा के पजल्स की जानिब। हाँ जी, मैं भी यही कहने वाली थी कि हम ऑफ ईयर जो है ना लड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। टाइम हमारे पास ऑफ ईयर बहुत होता है, लेकिन लिसनर्स का टाइम चूंकि कीमती होता है और हमारे शो का भी टाइम लिमिटेड होता है, तो उसको जाया किए बगैर चलती हूँ आप लोगों की ब्रेन की एक्सरसाइज की तरफ। ओके जी, मेरा फर्स्ट पजल है, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? फायजा। अक्सर खैरियत, सर पर पैर होते यानी वो उल्टा होके चलता है। अभी आप एक काम कीजिए कि आप अपने दिमाग के घोड़े इनके आंसर्स की तरफ ले जाइए, हो सकता है आपके घोड़ों को आज कोई जवाब मिल जाए। अक्सर अल्लाह करे कि मेरे घोड़े उठ जाएं, वो बेचारे सो गए, हार के ना अभी लेटे हैं, लेटे सोए हैं। क्यों आपने इनको ब्यूटी टिप्स माजरे के लिए भेजा था? मतलब जाके अपने चेहरे को जरा सही करके आओ। ब्यूटी टिप्स आपने उन पे अप्लाई कर दी थी क्या? बिल्कुल, आज मैंने उन्हीं के ऊपर अप्लाई की है, तो वो बेचारे थक हार के ना वो रिलैक्स होके सो गए कि हम सुबह उठेंगे तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल फेस के साथ होंगे। लिसनर्स, आप लोग देख रहे हैं ये घोड़ों से काम करवाती, मतलब एक तो वो जहन का काम कर रहे होते हैं, आज इनको जन्म का मसाज करना चाहिए था, लेकिन उन बेचारों से मसाज भी, मतलब उन बेचारों ने अपना मसाज भी खुद किया है। भाई क्या बात है भाई, क्या कह सकते हैं? बस देख ले हम ऐसे ही हैं। आप अपना सेकंड पजल बताइए। ठीक है, आप अपने घोड़ों को आराम करवाइए, मैं अपने दूसरे पजल की जाने चलती हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो हाथी से लंबी और चींटी से हल्की होती है? मतलब कि अब मुझे वाकई अपने दिमाग के घोड़ों को उठाना पड़ेगा। अरे वो बेचारे थक गए हैं, क्या चाहती हैं आप? हाथी से ज्यादा बड़ी और चींटी से हल्की। माय डियर यूट्यूब फैमिली, कोई तो साथ दे दे मेरा, कुछ तो सोच लिया करें आप भी, कि हमेशा मैं ही सोचूं। चले मैं सोचती हूँ, आप भी सोचें। अब क्या करें, शो में मैं और आप भी तो होते हैं। नहीं जी, आप सोचें, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ होती है, हमारे व्यूवर्स, हमारे लाइक करने वाले, हमारे कमेंट करने वाले और हमें सुनने वाले। बिल्कुल होती जरूर है, लेकिन वो बेचारी खामोश होती है, सो रही होती है उस टाइम पे। आपको पता है, जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं ना, वही जबरदस्त लाइकर भी होते हैं और वही कमेंट्स करने वाले भी होते हैं और वही व्यूअर्स भी होते हैं। ओके जी, सो अब हम चलते हैं अपने तीसरे पजल की जानिब, जो कि है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर हम सिंपल पढ़ें तो वो एक फ्रूट का नाम बन जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उस फ्रूट का फर्स्ट वर्ड हटा के और वहां पे एल लगा दें, यानी कि लाम लगा दें, तो वो किसी जानवर का नाम बन जाता है। भाई ये क्या है? अच्छा बस अब ये है भाई आज मुझ में ये सर्च कर दिमाग के घोड़े भाग वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मसाज करके उनमें ताकत आ गई होगी। अब वो कह रहे होंगे कि हम पूरी कुवत लगा के आज आंसर निकाल के आएंगे। अक्सर मेरे दिमाग के घोड़े भागे, एक के बाद दूसरा भी भाग गया। ये तो मुश्किल पजल कहाँ से लाती है आप? बस देखे ना, आज मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। फायदा इस वाले का आंसर बताना, हंसी आएगी बहुत। ओके माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से भी गुजारिश है कि अक्सा के तमाम पजल्स के आंसर जरूर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्रोग्राम के एंड का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे तो दिमाग के घोड़े भगा दिए अक्सा ने, बेचारे सोए हुए। आए कोई बात नहीं, जब शो खत्म होगा ना, फिर जब हम घर जाएंगे तो फिर घोड़े भी सो जाएंगे दोबारा से, ठीक है? गुड हो गया जनाब, गुड हो गया। अच्छा अक्सा, ये सेगमेंट से पहले हम बात कर रहे थे लाइफ। तो अक्सा आप मुझे बताएं कि जब हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो आखिर हम करते क्या हैं? करते क्या हैं भाई, पहले तो हम उससे नाराज होते हैं। मतलब पहले हम ये सोचते हैं कि यार इसने ये बात क्यों की, मैं तो ऐसा नहीं है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, हमें पहले बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके बाद हम ये कमेंट पास करते हैं कि जी ये तो बहुत एटीट्यूड वाला है और
हमेशा अपने आप को ही सही समझता है या अपनी कही हुई बात को ही सही समझता है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत फेस करने पड़ते हैं। अक्सर आपको पता है इन सब से हमें क्या मिलता है? कुछ रिग्रेट्स जो कि हमारे दिल में रह जाते हैं कि फला ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फला को वक्त रहते मैं जवाब नहीं दे सका, फला को ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि एट अ टाइम अगर एक इंसान अपने ऊपर 6-7 सीमेंट की बोरियां उठा के फिरे तो वो कितनी देर तक घूम सकता है, बताएंगी अक्सा? फायजा, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि मतलब एक इंसान जब सीमेंट की बोरी उठाता है तो वो इतना ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, ठीक है। वो कुछ देर तक ही उसको उठाएगा और उसके बाद वो थक जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारे रिग्रेट्स होते हैं हमें उसको क्लियर कर देना चाहिए जल्द अज जल्द, वरना फिर हम उनका बोझ नहीं उठा पाते और फिर बाद में वो यकीनन गिर जाते हैं। अक्सर ऐसा ही है। पता है आपको, एक रिसर्च के मुताबिक तमाम इंसानों में ना 5 किस्म के जो रिग्रेट है ना, यानी कि टॉप 5 रिग्रेट्स वो पाए जाते हैं और वो उनके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन रिग्रेट जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। अगर आपको रिग्रेट्स के बारे में पता चले ना तो आप भी कहेंगी कि वाकई ये सेम ही है बहुत सारे लोगों के। लेकिन वक्त रहते जो इनको सही कर ले और जो इन पर वर्क करके इनको ना होने दे वही बेटर इंसान है, और उसी ने वाकई सही मायनों में जो है ना जिंदगी जी है। और जिंदगी जिंदा दिल वालों के लिए होती है, जिंदगी गुजार देने का नाम नहीं होती है। तो चलिए मैं चलती हूँ अपने टॉप 5 रिग्रेट्स की जानिब। अच्छा, आप सुनना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनना भी चाहूंगी और जानना भी चाहूंगी। अच्छा, हमारा पहला रिग्रेट ये होता है कि मैंने कभी इस चीज की परवाह ना की होती कि दुनिया क्या कहती है। ऐसा है अक्सर हम काफी मर्तबा ऐसे काम कर जाते हैं और ऐसे कामों से बाज भी रह जाते हैं कि नहीं वहां नहीं जाना, दुनिया क्या कहेगी, ये नहीं खाना, दुनिया क्या कहेगी, ये कपड़े नहीं पहने, दुनिया क्या कहेगी, ये पैशन नहीं फॉलो करना, दुनिया क्या कहेगी, ये सॉन्ग नहीं सुना, दुनिया क्या कहेगी, वहाँ रिश्ता नहीं करना, दुनिया क्या कहेगी, उससे नहीं मिलना, दुनिया क्या कहेगी, ये दोस्त नहीं बनाना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। क्यों अक्सर? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कदम कदम पर जब हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं हमारा दिल बहुत चाह रहा होता है कि यार हम ये काम करें, लेकिन क्या होता है हमें जो एक चीज रोक रही होती है ना वो हमारा रिग्रेट होता है कि जी दुनिया क्या कहेगी, ठीक है ना। तो दुनिया की परवाह किए बगैर अगर आपका दिल चाहता है ना तो मेरे ख्याल है आपको अगर सही लगता है तो कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जो करते हो ना खुद से सोच कर आप उस पर मुतमईन होते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो ना कि जी दुनिया क्या कहेगी और बाद में आप पछताते हो कि काश मैंने दुनिया की परवाह ना की होती और मैंने वो काम किया होता, तो आप फिर खुद को कोस रहे हो। तो खुद को कोसने से बेहतर है कि आपको कहते हैं ना बहुत सारे काम हम ऐसा भी होता है फायजा अक्सर औकात के एक तो हम ये भी सोचते हैं कि जी दुनिया क्या कहेगी, और एक तो हमारे दिल में एक बात आती है कि जी अगर ऐसा ना हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, एक होता है ना मतलब एक नतीजा भी सोचता है ना अपने काम का कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। बिल्कुल, कंक्लूजन भी सोचता है जी, कंक्लूजन भी सोचता है, फिर फेयर्स भी होते हैं उसको। जी, तो अगर देखिए हर चीज अगर आप कहो ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आप वो चीज करोगे और आप हो जाओगे कामयाब, तो ये आप लोगों की मतलब ये हम सबकी गलत सोच है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमें कोई कामयाबी नहीं मिलती, हम कोई तख्त पे नहीं चढ़ जाते, सही है। अब ये होता है कि जी फर्स्ट टाइम हमने किया, फर्स्ट टाइम हमारा तजुर्बा होता है, हो सकता है हमें काफी वो कहते हैं ना रिसर्च करना, तो रिसर्च एक बहुत ही बेहतरीन अमल है किसी भी चीज को जानने के लिए, उसकी तह तक पहुंचने के लिए। तो उसमें हम कहते हैं ना कि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च ये नहीं होती कि जी सर्वे कर लिया, एक बार कर ली, 2 बार कर लिया, बस ठीक है। नहीं, आपने उस चीज को बार बार कर, ताकि आपको जब आप उसको एक बार करोगे उसका एक अलग रिजल्ट आएगा, दूसरी बार करोगे दूसरा रिजल्ट आएगा, तीसरी बार करोगे तीसरा रिजल्ट आएगा, उसके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। नो मैटर के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने आपका साथ नहीं देना, आपकी अंदर की खुशी ने आपका साथ देना है, माय डियर यूट्यूब फैमिली। बिल्कुल,
तो अक्सर चले हमारा सेकंड रिग्रेट जो है वो आप हमारे साथ शेयर करें। ओके, मैं जरूर शेयर करती हूँ। तो हमारा सेकंड रिग्रेट ये है कि काश मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाता। तो होता कुछ यूं है कि हम लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं और अपने करियर के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं, स्टेबल हो रहे होते हैं और ज्यादा वक्त भी हम दे रहे होते हैं, हत्ता कि अपनी फैमिली का टाइम जो हमारी फैमिली का होता है, तो अगर हमने रूटीन जो है वो बनाई भी अपनी, ठीक है, और हमारा जो है वो एक उसमें टाइम होता है, एक कॉलम बना होता है कि जी हमने फैमिली को टाइम देना, और वो टाइम हम क्या करते हैं जब आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें सक्सेस चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं। हम कहते हैं भाई फैमिली तो हमारे साथ ही है ना, वो थोड़ी कहीं जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग कामयाब हो जाते हैं, हमें हमारी सक्सेस मिल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, यानी कि हमारी जो सेहत है वो खराब हो जाती है उससे, और फिर उसके ऊपर पैसा लग रहा होता है, वालिदैन के ऊपर लग रहा होता है, घर पर लग रहा होता है। तो अगर हम इन चीजों को पहले फॉलो कर रहे होते तो कितना अच्छा होता है ना भाई। जो इनका टाइम है, जो इनका वक्त है, तो उस टाइम पे क्या अगर हम उसको टाइम देते तो हमें ये प्रॉब्लम होती, फिर हम काश का जो वर्ड है वो यूज करते नहीं ना फायजा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। अक्सर हम अपने प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है ना, हमारे प्रोग्राम का भी यही है कि एटलीस्ट आप टाइम कहीं भी गुजारें, लेकिन आपका वो टाइम क्वालिटी टाइम होना चाहिए, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, आपके अपने बच्चों के साथ हो, या आपका अपने साथ हो, या अपनी सेहत के साथ हो, लेकिन एटलीस्ट वहीं रहकर उसी लम्हे को महसूस करके, उसी लम्हे मौजूद में रहकर उसे फील किया कीजिए और वहीं पे क्वालिटी टाइम गुजारा कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ अपना टॉप 3 रिग्रेट। क्यों अक्सर रेडी हैं आप? बताऊं? जी बिल्कुल। काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने रिश्तों से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाती। मतलब ये मेरी फीलिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के रिग्रेट्स हैं कि अक्सर लोग अपने माँ बाप की ना खिदमत नहीं कर पाते। वो इतनी लाइफ गुजारने के बाद भी उनको शर्म आ रही होती है। अक्सर लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ बातें नहीं करते, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते। क्यों? क्योंकि वो वालिदैन हैं और वो बच्चे हैं, इतना एज डिफरेंस है। कुछ लोग ये होते हैं कि अब देखें अपनी फीलिंग्स जो है वो कुछ लोग दिल में दबा जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी ने किसी का दिल दुखाया होता है, किसी ने किसी को कुछ बुरा कहा होता है, किसी ने किसी से लड़ाई की होती है, किसी ने किसी का हक मारा होता है, किसी ने ये बताना होता है कि माँ मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ। लेकिन चलो फिर भी बेटियां तो फिर भी बता देती हैं, लेकिन बेटे जो हैं वो इस बारे में बहुत शर्म करते हैं। और ये जो रिग्रेट है ना, ये बहुत सारे लोगों में, मतलब लड़कों में पाया जाता है कि हम अपने रिश्तों को बता नहीं पाते वक्त रहते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अब यहीं पे मिसाल ले लें हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो है कासिम अली शाह। आप यकीन नहीं करेंगे माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन्होंने अपने वालिद को कभी गले नहीं लगाया था, सिर्फ इसीलिए कि उनको शर्म आती थी। उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि वो अपने वालिद से कितना प्यार करते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप लोगों के वालिदैन हयात हैं, वैसे तो अल्लाह ताला सबके वालिदैन को हयात रखे, उनके सरों पर उनका साया हमेशा सलामत रखे, तो वालिदैन हयात हैं तो एटलीस्ट उन्हें उनकी जिंदगी में जरूर बताएं कि आप लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। और जनाब अब अक्सर हमारे साथ शेयर करेंगी टॉप 4 रिग्रेट। जी, तो फायजा आपने बहुत अच्छी बात की वालिदैन के हवाले से कि हम लोग दोस्तों से और इधर उधर के लोगों से तो फिर भी हम कह देते हैं, लेकिन असल बात होती है पेरेंट्स से कहना कि भाई हम उनसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग कह भी देते हैं और कुछ लोग नहीं कह पाते, कुछ लोग शर्मीले होते हैं। तो खैर प्लीज जो बातें आप लोग को बताई जा रही हैं उनके बारे में प्लीज जरा सोचिएगा और बताइएगा कि ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रही कि हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हमसे जितना हो सकेगा हम इनको दूर कर सकेंगे। अपने चौथे रिग्रेट की जानिब बढ़ते हैं और वो है कि काश मैंने अपने फ्रेंड सर्कल को संभाल के रखा होता।
ये उस दौर की बात हो रही है जब आप टीन एज में होते हो, ठीक है। यानी आपकी जो दोस्ती होती है वो प्यार भरी होती है, उसमें कोई गर्ज नहीं होती, कोई मफाद नहीं होता, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद जो दोस्त आपको मिल तो जाते हैं, नए नए दोस्त, और नई नई दोस्ती करनी भी चाहिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके सच्चे दोस्त होते हैं, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जब हमें नई चीज मिलती है ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई चीज हो, हम लोग रिश्तों को भी पता क्या करते हैं, एक चीज समझ के ना चेंज कर लेते हैं। जैसे हम लोग ब्रांड चेंज कर रहे होते हैं ना, यार ये वाला नहीं ये वाला, ये वाला नहीं ये वाला, इस तरह हम रिश्तों में भी इस तरह कर रहे होते हैं। ये हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते जो होते हैं ना वो एक बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। और जो दोस्ती का रिश्ता है ना, वो हमारा अपना रिश्ता होता है, नहीं उसको हम खुद चूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका तो हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अक्सर यहाँ मैं ना एक शेर से समझाती हूँ, मैं यूट्यूब फैमिली को भी बड़ा जबरदस्त लगेगा। हवा जब तेज चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब हमें नए दोस्त मिलते हैं हमसे पुराने छूट जाते हैं। तो एटलीस्ट आज के हमारे शो के बाद आप अपने दोस्तों की एक लिस्ट बनाइए, और जिन से आपका कांटेक्ट नहीं है एटलीस्ट उनको ढूंढिए, उनसे सलाम दुआ कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उन सबके साथ एक रिश्ता बनाया था, और रिश्ते टूट जाने के लिए नहीं बनाए जाते, उनको निभाने के लिए बनाया जाता है, उनको साथ देने के लिए बनाया जाता है। तो एटलीस्ट आज हमारे शो से इतना तो सीखिए ताकि हमें भी लगे हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा साथ देती है। तो अब अक्सर क्या ख्याल है, अपना लास्ट रिग्रेट शामिल करें या ना करें? बिल्कुल करें, हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, और जब लिस्टनर्स सुनेंगे तो यकीनन उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और हमारा लास्ट जो रिग्रेट है ना, वो ये होता है कि काश मैंने अपनी जिंदगी खुश रहकर गुजारी होती। अक्सर आपको नहीं लगता हम लाइफ गुजार देते हैं, बस हम लाइफ में खुश नहीं रहते। अक्सर हम काम वो कर जाते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं मिलती, और वो हम दूसरों की खुशी के लिए कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उनका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जो हमें जो काम खुशी देते हैं हम वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है। अक्सर ख्वाहिशात भी इसमें आ जाती हैं। जैसे होता है कि किसी की ख्वाहिश होती है कि भाई ये जो लाइक पेरेंट्स हो या कोई भी फैमिली मेम्बर हो, तो उनकी जब ख्वाहिशात होती है कि भाई मेरा बेटा ये बने या मेरा फैमिली मेम्बर ये बने, और वो जो फैमिली मेम्बर होता है वो कहता है यार, मतलब वो दिल में सोचता है कि यार मतलब मैं तो ये नहीं बनना चाहता ना, उसकी भी एक अपनी खुशी होती है, अपनी ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये बनूं। तो लेकिन वो कर रहा होता है अपनी फैमिली के लिए। और इसके अलावा भी हम लोग दोस्तों में भी भाई हम कहते हैं भाई ये चीज अच्छी लग रही, लेकिन हम क्या करते हैं जब अपने सामने वाले दोस्त की राय सुनते हैं कि यार मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, तो फिर हम उसकी खुशी की खातिर क्या करते हैं कि अपनी खुशी को रद्द कर देते हैं, तो कुर्बान कर देते हैं। तो बस इस तरीके से भी जिंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती ना, जिंदगी तो जीने का नाम है ना, और जिंदगी दूसरों के लिए भी जी जा सकती है, लेकिन असल जिंदगी तो वही है ना कि जिसमें हम दूसरों के काम आए। लेकिन फिर जो हमारा अपना जो एक एलिमेंट है वो कहीं खो जाता है, वो फिर जिंदगी हमारे अपने लिए नहीं रह जाती है। तो ये जो रिग्रेट्स लिसनर्स आज हमने आपके साथ जो भी रिग्रेट्स शामिल किए वो तमाम लोगों के थे, और तमाम लोगों में आप लोग भी शामिल हैं, और कहीं ना कहीं ये तमाम रिग्रेट्स हम सबके भी हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोगों ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। वक्त रहते हम उन गलतियों को सही कर लें ताकि एट लीस्ट हम इन रिग्रेट से बच सके। क्यों अक्सा? बिल्कुल, जिंदगी हमारे पास अभी भी मौजूद है। जितना वक्त गुजर गया है वो तो गुजर गया है, लेकिन अभी जो बाकी की जिंदगी मौजूद है, तो कोशिश करके
अगर हम एक एक रिग्रेट को भी मतलब उसको फील करें या उसको खत्म करने की कोशिश करें, हम एक एक रिग्रेट को भी अगर खत्म करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकेंगे और जी सकेंगे। जी तो अक्सा, घड़ी की टिक टिक जनाब मुझे सुनाई दे रही है, तो हम नहीं चाहते कि अपने लिसनर्स को पजल के आंसर दिए बगैर हम यहाँ से कहीं जाएं, और अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स से हमने जो घोड़े दौड़वाए हैं वो उनके घोड़े भी हम वापस लेके आएंगे और अपने पजल्स के आंसर भी उनको देंगे। तो अक्सर जल्दी से आप जो है ना पजल्स के आंसर बताएं, ताकि मेरे घोड़े जो सो के उठ गए थे वो दोबारा जरा सो जाएं। जी बिल्कुल। तो फायजा, जैसे हम एक दो शोज में करते हुए आए हैं कि आप पजल्स बताती थी और मैं आंसर देती थी, तो प्लीज आप काइंडली आज भी ऐसा कर लें। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, तो हमारा फर्स्ट पजल था, वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? सारे परिंदे। ये अक्सर ये क्या बात हुई, सारे परिंदे क्या मतलब है? भाई देखिए ना, जब भी परिंदे होते हैं, ठीक है, आपने परिंदा देखा तो होगा ना भाई, उसका सर भी होता है, उसके पैर भी होते हैं और उसके पर भी होते हैं। अक्सर मतलब आप वो वाले सर पर पैर की बात करी थी? तो और कौन से पर, मतलब क्या वो बेचारे उल्टे? आपने कभी किसी परिंदे के सर पे पैर देखे? नहीं, अभी तो पूछा आपका। जबरदस्त, सुपर कूल, सुपर कूल। अच्छा जी, चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड पजल की जानिब। ये वो कौन सी चीज है जो हाथी से ज्यादा बड़ी और चींटी से ज्यादा हल्की होती है? अपनी परछाई से बातें करती हो? बिल्कुल, बहुत मर्तबा की है। वो कैसी दिखती है? वो मुझसे 2 गुना ज्यादा बड़ी होती है। और हल्की कितनी होती है? बहुत लाइट वेट होती है। अक्सर कहीं आप उसी का जिक्र तो नहीं कर रही हैं? हाँ जी, मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ। जबरदस्त अक्सर, बहुत जबरदस्त। माय डियर यूट्यूब फैमिली, अब देखें आप इनको, अब इनका कोई अच्छा सा नाम सोचना ही पड़ेगा। मिस इंटेलिजेंट। नहीं, ये ज्यादा हो गया। मिस अनारकली। चलें कोई बात नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलिए अब चलते हैं अपने सुपर कूल से थर्ड पजल की जानिब, जो कि है वो कौन सी चीज है जिसको एज इट इज पढ़ा जाए तो वो एक फ्रूट का नाम है, और अगर उसका फर्स्ट वर्ड हटाकर एल लगा दिया जाए तो वो एक जानवर का नाम है। भाई अगर हम उसे सिंपल पढ़ेंगे तो वो फ्रूट जो है वो कहलाता है अंगूर, ठीक है? वाओ, जबरदस्त, ग्रेप्स। अब अंगूर का अगर आप अलिफ हटा के लाम लगा देंगी तो क्या बनेगा? लंगूर। हाँ जी, बहुत जबरदस्त। ये पजल जो है ना माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपनी फैमिली से जरूर पूछिएगा, और नो डाउट कि किसी को भी इसका आंसर नहीं आने वाला। ओके, बहुत जबरदस्त अक्सर। एक लास्ट मैसेज हम जरूर देंगे अपनी यूट्यूब फैमिली को जाने से पहले। तो पहले अक्सर आप अपना मैसेज दें, एक शॉर्टकट सा, और उसके बाद मैं दूंगी। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज हमने 5 रिग्रेट्स की बात की है, उनको जितना हो सके हम कम करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार सकें, या गुजार नहीं तो बिल्कुल अच्छे से जी सकें। चलिए लिसनर्स, अब मैं भी आपके साथ एक अलविदाई मैसेज शेयर कर लेती हूँ कि अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अगर, मगर और काश से कोसों दूर रहे, ताकि आपको खुशी दोनों हाथ मिलाकर मिले, दोनों हाथ लहरा कर भी मिल सकती है, ठीक है ना? If you want to stay happy in your life, then stay away from अगर, मगर and काश। इसी मैसेज के साथ फायजा मुगल is signing off। फी अमानिल्लाह। और मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और देखें जाते जाते बस एक छोटी सी बात कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है और अल्लाह ताला ने हमारा मुस्तकबिल भी बनाया हुआ है। तो जिस तरीके से हमारा माजी गुजर गया, हाल गुजर रहा है और मुस्तकबिल आने वाला है,
तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र मत कीजिए, बल्कि अपने हाल में जिए और अपने हाल को बहुत अच्छे से गुजारिए। तो इसी बात के साथ मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत। अक्सर ज़्यादा इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।